छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि किसानों की चिंता केवल सरकार को ही नहीं है बल्कि विपक्ष को भी है। वहीं बीजेपी के बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को किसानों और छत्तीसगढ़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों की चिंता के लिए सीएम भूपेश बघेल हैं। बीजेपी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका है, तो सरकार चला रही है तो सरकार की केवल चिंता नहीं है, हमारा कोई प्रदेश के विकास से अलग चिंता नहीं है। हमारी भी चिंता प्रदेश के विकास है, हमारी भी चिंता किसानों का विकास है और इसलिए हम चिंता उसकी करेंगे। और जहां कमियां लगेगी, बोरे को लेकर के आप बात करते हैं कि बोरा नहीं दिए तो ये नहीं दिए, सारा चीज विधानसभा में आ गया कि बोरा कौन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, हमको निगरानी करने की जरूरत है, हम निगरानी करेंगे। क्राइसिस को लेकर के बात आई हो, तब सेंट्रल पूल में चावल जमा करने में दिक्कत आई हो, तब हर समय कांग्रेस और पूरी सरकार किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ा होती है, आगे भी खड़ा होती रहेगी। और माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि चाहे कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आएगा, हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे शिखर देवांगन इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए। शिखर, धान खरीदी को लेकर अब विवाद की स्थिति बनती दोनों ही पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से धान खरीदी की अब प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि खेतों में फसल जो है वो तैयार हो रही है और इसके बाद जो है धान खरीदी को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो किसान है उनका रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद धान खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू होगी और इसी को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पिछले साल सियासत देखने को मिली थी, इस बार भी उसी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिली है। बीजेपी जो है लगातार किसान हितैषी होने की बात कहती रही है और कांग्रेस भी इसी बात को लगातार कहती रही है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर किसान हितैषी होने की बात कह रही है। लेकिन जो समस्याएं किसानों को होती हैं, उन समस्याओं को नज़रअंदाज करने की जो है शिकायतें भी लगातार मिलती रहती हैं। धर्मलाल कौशिक का बयान भी आया कि किस तरह से किसान जो है खेतों से अपने धान जो है वो मंडियों तक पहुंचाए और कितना समस्या जो है उनको होता है और इन्हीं समस्याओं को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने की बात जो है धर्मलाल कौशिक ने कही है। क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित होती हैं, किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका ठीक पलटवार जो है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी करते नजर आए हैं। अमरजीत भगत ने साफ तौर पे कहा कि भाजपा कब से किसान हितैषी हो गई है, क्योंकि किसानों की चिंता लगातार भूपेश बघेल की सरकार करती नजर आ रही है। उनकी जो मंत्री परिषद है वो लगातार किसानों की परेशानी को सॉल्व करते नजर आए हैं, चाहे धान खरीदी की बात हो या अन्य कई ऐसे खाद के संकट हो या अन्य कोई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर लगातार जो है सरकार किसानों के प्रति काम कर रही है। किसानों की चिंता करना बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। ये अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेंट्रल पूल में जो चावल जमा किया जाता है छत्तीसगढ़ का, उनको लेकर बात करना चाहिए। खाद की समस्या होती है, उनको लेकर बात करना चाहिए। बारदाना की जो समस्या होती है, बीजेपी को इन समस्याओं को लेकर केंद्र के पास जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और इसे ही लेकर अब दोनों ही की लड़ाई शुरू हुई है। दोनों ही दलों में किसान हितैषी बताने का जो बात शुरू हुई है, अब वो बढ़ते बढ़ते बारदाने तक जरूर पहुंचेगी। जी बिल्कुल, इससे पहले भी बारदाना को लेकर लगातार सियासत देखने को मिली थी और पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल जिस तरह से बारदाने को लेकर सियासत देखने को मिली थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। कांग्रेस केंद्र पर आरोप लगाती रही तो बीजेपी जो है राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही। अब भी स्थितियां वही है, क्योंकि अमरजीत भगत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की बात कही है, खाद संकट की बात कही है, इसके अलावा बारदाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बारदाने को लेकर समस्याएं होती हैं। इन तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर केंद्र के पास जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर धान खरीदी को लेकर जारी है।